कि हम लोग के साथ जो सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वेतन जो 1100 रुपया दिया जा रहा है उसको कम से कम 15,000 किया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए लाइसेंस का सुविधा दिया गया, आर्म्स का लाइसेंस। क्या हम लोग प्रतिनिधि नहीं हैं? सशक्त स्थायी समिति का भी जो चयन होता है वो पार्षदों के द्वारा होना चाहिए, लेकिन ये सरकार इसमें संशोधन करके हम लोगों के अधिकार का हनन कर रही है। पावरलेस बना करके तो हमारे मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आने वाला विधानसभा चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। हम लोग का पावरे कम करा दिए। पावर हम लोग के पास रहता तो कुछ जनता का काम करते, जबकि जनता के पहले स्तंभ हम लोग हैं। अभी क्या है कि जब से आम चुनाव हुआ है तो मेयर अपने हिसाब से बोर्ड का बैठक बुलाते हैं, चाहे वो 8 महीना में बुलाए चाहे 6 महीना में। अगर हम लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दें तो सरकार का नींव हिल सकता है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम खड़े हैं जदयू कार्यालय के बाहर और बिहार के हर एक क्षेत्र के वार्ड पार्षद यहाँ पर आ चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर के नीतीश कुमार को खुली चेतावनी दे रहे और चेतावनी में साफ तौर पे कहना है कि यदि उनकी मांगों को पूर्ण रूप से नहीं समझा गया, पूर्ण रूप से नहीं रखा गया तो इस बार बवाल होने वाला है। जदयू कार्यालय का घेराव कर चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले आप इन वार्ड पार्षदों की बातों को सुनिए। मांगों को लेकर के आप लोग आज जो हम लोग पूरे विभिन्न नगर निकाय से पूरे बिहार के विभिन्न नगर निकाय से जो एक पटना में हम लोग जो एकजुट हुए हैं उसमें एक सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग के साथ जो सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हम लोग के साथ जो नगर निकाय जो चुनाव हुआ 2022 में, उसमें सरकार ने मेयर और उप मेयर का जनता के द्वारा चुनाव करा दिया, जिसमें माननीय पार्षदों को बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। कि जो दिक्कत हो रहा है, पहले क्या था कि पार्षद के द्वारा मेयर और उप मेयर का चुनाव होता था तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव लगाने का अधिकार था। उसमें मेयर और उप मेयर निरंकुश में रहते थे, योजनाओं का सही से चयन कर पाते थे। अभी क्या है कि जब से आम चुनाव हुआ है तो मेयर अपने हिसाब से बोर्ड का बैठक बुलाते हैं, चाहे वो 8 महीना में बुलाए चाहे 6 महीना में। जबकि नगर पालिका अधिनियम 2007 कहता है 48(1) जो कहता है कि प्रत्येक महीना में एक बोर्ड का सामान्य बोर्ड का बैठक होना है। सामान्य बोर्ड का बैठक जो है वो स्टैंडिंग से मस्ट पावरफुल है, जबकि वो मेयर क्या करता है कि एक सामान्य बोर्ड का बैठक 6 महीना में एक बार करा के और है ना अपने स्टैंडिंग में धीरे धीरे सारी योजना को पास करा के बाद में उसको है ना पटल पे रख के पास करा लेते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि सही से हम लोग को योजना के बारे में जानकारी नहीं हो पाता है। सरकार से हम ये मांग करते हैं, जिस तरह से मुखिया सरपंच लोगों को आर्म्स का लाइसेंस दिया गया है, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड के पार्षद हैं, पूरे बिहार से 8,500 माननीय वार्ड पार्षद हैं। 8,500 माननीय वार्ड पार्षद हर वार्ड से 1,000 वोट का क्षमता रखते हैं। अगर 1 करोड़ वोट का पूरे बिहार में मालिक है, अगर हम लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दें तो सरकार का नींव हिल सकता है। लेकर के सरकार को हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग को भी अधिकार दिया जाए। अधिकार ये है कि हम लोग को भी जो पार्षद निधि फंड है वो लागू किया जाए और अविश्वास प्रस्ताव जो पहले लागू किया गया था 24(4), 24(5) जो कहता है नगर पालिका अधिनियम, उसको पुनः लागू किया जाए, जिससे अधिकार अपना पार्षद को लेने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। मेयर सही से योजना का चयन नहीं कर पाता है, अपने द्वारा चुने गए एजेंसियों के तहत घटिया से घटिया कार्य का निर्माण, चाहे नाला का हो चाहे सड़क का हो, कार्य कराया जाता है। उसे माननीय वार्ड पार्षदों का कहीं से कोई हस्तक्षेप नहीं रखा जाता है। अगर कोई विरोध करते हैं कि सही काम नहीं हो रहा है तो उसको भी है ना मतलब किसी न किसी तरह उसको दबा दिया जाता है। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि पार्षदों का जो भत्ता जो है 2500 रुपया नगर निगम के पार्षद का है, नगर परिषद का 1500 रुपया, नगर पंचायत का 100 रुपया है। नगर पंचायत में 30 रुपया एक दिन के पार्षद का भत्ता हुआ, नगर परिषद में 45 रुपया के आसपास हुआ और नगर निकाय में 80 रुपया हुआ, जो मनरेगा के भी मजदूर से हम लोग का कम भत्ता है। आप लोगों के जदयू कार्यालय के बाहर पहुंच गए हैं। जी मांग है
हमें सरकार से कि जो चेयरमैन का जो मनमानी चल रहा है उसके खिलाफ है, जो कि मनमाने तरीक़ा से अपना नगर परिषद पर अधिकार जमाते हैं और वार्ड पार्षद की किसी तरह से अनदेखी किया जाता है। इसके लेकर आज हम लोग पटना में आए हैं नीतीश कुमार जी से अपनी बातों को रखने कि हमारे मांग जो है 5-7 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम मांग है कि अपने स्वयं अधिकार से मेरे खुद के अनुशंसा से नगर में काम हो, वार्ड में अपना काम हो। दूसरा कि हम लोगों को जो वेतन जो 1100 रुपया दिया जा रहा है उसको कम से कम 15,000 किया जाए। तीसरा मांग हम लोगों का है कि साफ सफाई जो है 2 टाइम किया जाए, जो कि 1 टाइम किया जाता है, और जितना अधिकार चेयरमैन को दिया जाता है उससे थोड़ा कम ही सही, लेकिन अधिकार बराबर को दिया जाए। क्योंकि हम अगर पूरे नगर से जीत के आए हैं तो हम लोग भी एक वार्ड से जीत के आए हैं, तो अधिकार दोनों तरह का जनप्रतिनिधि का, इसलिए समान अधिकार मिलना चाहिए, न कि तानाशाही और वर्चस्व की हो। इसलिए कि वर्चस्व ज़्यादा होने के कारण वह हम लोग को डराया धमकाया जाता है, मारने की भी धमकी जाता है, कहता है कि जहाँ जाना है जाओ, लेकिन आपका नहीं सुनेंगे, चाहे जितना जो को खाना है उखाड़ ले। का काम नहीं किया जाता। एक भी काम नहीं होता है। नगर निगम का विस्तारित क्षेत्र, हम लोग समस्तीपुर जिले से आते हैं, 3 साल हो गया। 3 साल में वार्ड का एक भी विकास का काम नहीं हुआ। वहाँ मेयर की मनमानी चलती है। सरकार हम लोग के लिए क्या सुविधा सोच रखा है? वही नगर पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए लाइसेंस का सुविधा दिया गया, आर्म्स का लाइसेंस। क्या हम लोग प्रतिनिधि नहीं हैं? हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग का वेतन 2500 रुपया है, 2500 रुपया महीना में, जबकि 24 घंटा हम लोग जनता से रूबरू होते हैं। वार्ड में ना एक नाला बनता है, ना रोड बनता है। यही मीडिया के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग को अधिकार दिलाया जाए। प्रमोद महतो कटिहार नगर निगम से आया हूं पटना में। महाअधिकार पार्षद संघ महाअधिकार के बैनर तले अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो मौजूदा सरकार है, जो राज्य सरकार है, वह तानाशाही प्रवृत्ति अपना लिए हैं और हम तमाम पार्षदों के साथ वह अन्याय कर रहा है, शोषण कर रहा है। जहां हमारा मानदेय 2500 रुपया है, वहां भी मुखिया का मानदेय 2500 होता था। आज मुखिया का मानदेय 7,500 हो गया, लेकिन मेरा मानदेय 2500 रुपया है। लगातार मेरी अधिकार को छीना जा रहा है। जहां हम मेयर का चुनाव करते थे, उप मेयर का चुनाव करते थे, अब जनता के द्वारा चुनाव होता है, तो मुख्यमंत्री का भी चुनाव जनता के द्वारा हो जाए। अविश्वास राष्ट्रपति के खिलाफ आ सकता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ आ सकता है, मुख्यमंत्री के खिलाफ आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आ सकता है, तो फिर महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं आएगा? इन सारी बातों को लेकर हमको भी वृत्ति अधिकार मिलना चाहिए। हमको भी, और इसी मांगों को लेकर हम ज्ञापन देने आए हैं कि अभी भी समय है, जागिए सरकार, जागो सरकार, वरना आपको यहाँ से जाने से कोई रोक नहीं सकता। हो रहा है जनता के द्वारा, वो वार्ड पार्षद के द्वारा होना चाहिए। इसलिए और हम लोग उस पर अविश्वास भी नहीं ला सकते हैं। सशक्त स्थायी समिति का भी जो चयन होता है वो पार्षदों के द्वारा होना चाहिए। लेकिन ये सरकार इसमें संशोधन करके हम लोगों के अधिकार का हनन कर रही है, हम लोगों का पावर को छीन रही है। एक पार्षद का पार्षद कोष भी होना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े तो हम तत्काल उसका उपाय कर सके। आज हम लोग का ये भी पावर नहीं है कि कहीं गली टूट जाए, कहीं अति आवश्यक से अति आवश्यक कार्य हो 10,000 का, तो वो कराने का पावर एक पार्षद को नहीं है। जिसका इतना मजबूरी होता है, लोग जनता किसी महापौर, सांसद, विधायक किसी के पास नहीं जाता। वो सिर्फ और सिर्फ एक अपना अधिकार एक वार्ड पार्षद पे जमाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, हमारे अधिकार का भी नहीं हो, लेकिन वो हमसे ही अपेक्षा रखता है और हमारे मान सम्मान का कोई ख्याल राज्य सरकार नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग का भी अपना एक अधिकार होना चाहिए, पार्षदों का एक सम्मान होना चाहिए, पार्षदों का एक कोष निधि होना चाहिए, सशक्त स्थायी समिति का एक पार्षद के द्वारा चुनना चाहिए, महापौर पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने का अधिकार होना चाहिए, महापौर का चुनाव एक पार्षद के द्वारा होना चाहिए। यही सब हम लोग की मांग है। यदि हम लोग का मांग नहीं माना जाता है, चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। जहाँ तक हम लोग को आंदोलन करना होगा, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। क्या बोलना चाहिएगा? मैं अनिसुर रहमान, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 32, नगर निगम मधुबनी। मैं नीतीश जी से और उनकी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है वो नगर में ही क्यों करते हैं?
3 बच्चा वाला कैंडिडेट नहीं होगा, ये नियम आप नगर में लागू करते हैं। महापौर उप महापौर का चुनाव जनता द्वारा की जाएगी, ये आप नगर में लागू करते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी, आपका चुनाव जनता द्वारा क्यों नहीं? अरे हम लोगों को काहे चुनाव करवाए? पावरलेस पार्षद बना करके छोड़ दिया है। जनता दिन के 1 बजे हो या रात के 12 बजे, छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी, पार्षद के पास समाधान के लिए आते हैं, महापौर उप महापौर के पास नहीं जाते हैं। तो पावरलेस बना करके तो हमारे मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पंचायत के प्रतिनिधियों को आपने मानदेय बढ़ाया, उनका सम्मान बढ़ाया, तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ। साथ ही एक और बात मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि एक विधानसभा सदस्य के लिए आप पटना में एक कोठी का निर्माण करते हैं, एक बंगला देते हैं। क्या पूरे बिहार के, संपूर्ण बिहार के निर्वाचित पार्षदों के लिए पटना में एक पार्षद भवन का निर्माण नहीं करा सकते? इसलिए मेरा मांग है कि एक पार्षद भवन का निर्माण हो, जिसमें पार्षद किसी भी कोने से आए तो सम्मान के साथ उसमें रुक सके। पार्षदों को ऐच्छिक कोष के तौर पर 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष अनुशंसा करने का अधिकार हो कि वो अपने वार्ड में जनता के हित में सुविधा के अनुसार विकास कार्य को करा सके। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। हम लोग आरा नगर निगम से आए हैं। आर्य नगर पूरे बिहार से हम लोग पार्षद यहाँ एकत्रित हुए हैं। लोकतंत्र के सबसे नीचे जो जड़ होता है पेड़ का, वो हम लोग पार्षद हैं, मुखिया हैं। हम ही लोग से सांसद, विधायक और ये लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। आए दिन हम लोग सुबह 24 घंटा जनता के सेवा में रहते हैं। तब पोल करवाते हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो, तब ये लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। हम लोग के साथ ये छलावा किए हैं, केवल एक कागज पे सर्टिफिकेट छपवा के दे दिए हैं। कोई मान सम्मान हम लोग को नहीं दिए हैं, ना कोई अधिकार दिए इनके द्वारा। आने वाला विधानसभा चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे। अगर ये हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे इस बार, तो हम लोग भाजपा जदयू की सरकार को गिराने का काम करेंगे। चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूं कि जो पार्षद रैली, महापार्षद रैली है, तो मांग नहीं, चेतावनी है। अगर सरकार इस पर नहीं सुनती है तो सरकार को सारे बिहार में इसका खामियाजा भुगतने का पड़ेगा। हम लोग 8,000 पार्षद हैं, 80 लाख वोट का मालिक है सारे बिहार में, 12% वोट होता है सारे बिहार में। ये सरकार हिला देंगे। हाँ, हिला देंगे तो क्या बुझा रहा है? हाँ, हिला देंगे, उखाड़ करके फेंक देंगे। अगर हम लोग को वित्तीय पावर नहीं देंगे तो उखाड़ देंगे। नीतीश कुमार अपना चुनाव करा के देखे ना, पब्लिक के द्वारा पता चल जाएगा कितना पानी में। उनको विधायक चुनेगा, प्रधानमंत्री को सांसद चुनेगा। हम लोग पार्षद हैं, हम लोग मुख्य मेयर को, उप मेयर को चुनते थे तो हम लोग का सुनता था। आज ये स्थिति है कि एक नल का टूटी हम लोग नहीं लगा सकते हैं। हम लोग को सिर्फ माने निरकुश बना दिया है, कोई भी काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। पूरे परेशान रहता है जनता, दिन रात गाली देती है कि हो तोरा वोट दिलिया तू कथी कल हो। तो जनता को हम लोग क्या जवाब दे कि भाई नीतीश कुमार हम लोग का पावरे कम करा दिए। पावर हम लोग के पास रहता तो कुछ जनता का काम करते, जबकि जनता के पहले स्तंभ हम लोग हैं। सबसे पहले हम लोग मिलते हैं, पंचायत में मुखिया जी मिलते हैं और शहरी क्षेत्र में नगर परिषद या नगर पंचायत या नगर निगम के पार्षद मिलते हैं। पब्लिक कभी भी फोन कर देता हो हमारे नल बह रहा है, अब बताइए ओका नल ठीक करवाइए कि 12 बजे रात में सुतिए। बहुत तरह की परेशानी है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। एकदम जनता परेशान करके 24 घंटा तबाह करती है, लेकिन न विधायक जी सुनते हैं, न सांसद, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री। बहुत बुरा हाल है हम लोग का। इस बार अगर नहीं सुनेंगे तो उखाड़ फेंकेंगे। पूरे बिहार में हम लोग, पूरे बिहार देख लीजिए, पूरे बिहार का लोग जुटा हुआ है, उखाड़ फेंकेंगे। तो आपने सुना किस प्रकार से ये लोग आवाज उठा रहे, अपनी बुलंद आवाजों में जो है साफ तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ हुंकार भर रहे। देखिए, प्रदर्शन भी जारी है और प्रदर्शन के साथ नीतीश कुमार के लिए एक बात रखी
रखी गई कि यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, साफ तौर पे है इनकी मांगों को अगर पूरा ना किया जाए तो इस बार बिहार में सरकार और सियासत दोनों हिलाने और बदलने की भी बात रख रहे। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आते हैं अपनी मांगों को लेकर के। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।